रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में अभी बताइए क्या हो रहा है, नौजवानों के लिए क्या किया गया, और ये बताइए जो भी हुकूमत आती है नौजवानों के लिए क्या करना चाहती है, नौजवानों के साथ कौन से वादे किए गए और उन वादों में से कौन से वादे पूरे किए गए। और यही तबका नौजवानों का टेलीविजन बना हुआ घूम रहा है कि हमारी मुलाजमतें कब मुस्तकिल होगी, कब होगी। कश्मीर की सियासत में वादे बदलते रहते हैं, लेकिन एक चीज शायद नहीं बदलती, नौजवान। आज हाजिन सोनावारी में अपनी पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन था, स्टेज पर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी थे, गुलाम हसन मीर थे और वो कारकुनान भी थे जो हर सियासी जमात की रीढ़ की हड्डी होते हैं, लेकिन अक्सर इक्तिदार की कहानी में कहीं गुम हो जाते हैं ये नौजवान। अल्ताफ बुखारी ने अपनी तकरीर में बार बार एक लफ्ज दोहराया, नौजवान नौजवान नौजवान। बुखारी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के खोए हुए हुकूक, वकार और हैसियत की बहाली के साथ साथ नौजवानों के लिए रोशन और बावकार मुस्तकबिल इनकी सियासत का मरकज है। लेकिन सवाल यह है कि कश्मीर का नौजवान आखिर कब तक हर सियासी तकरीर का मरकज रहेगा और हर सियासी नतीजे से दूर रहेगा। अल्ताफ बुखारी का कहना है कि नौजवानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है, इन्हें थानों में तलब किया जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है और अदम तहफ्फुज का एहसास भी बढ़ रहा है। यह सिर्फ अपनी पार्टी का दावा नहीं बल्कि एक ऐसा मौजू है जो तकरीबन हर सियासी जमात अपनी जुबान में बयान करती रहती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि इक्तिदार में आने से पहले और इक्तिदार में आने के बाद अल्फाज का लहजा बदल जाता है। अल्ताफ बुखारी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इल्जाम लगाया कि उसने मुख्तलिफ अदवार में अपनी सियासी मौक़िफ़ तब्दील किए और अवाम को उसकी कीमत चुकानी पड़ी। उन्होंने पीढ़ी पर भी तनकीद की और कहा कि मुख्तलिफ सियासी नारों ने आम लोगों की जिंदगी में वो तब्दीली नहीं लाई जिसका वादा किया गया था। ये इल्जामात नए नहीं हैं। कश्मीर की सियासत में हर नई जमात खुद को पुरानी सियासत का मुतबादिल करार देती है और हर पुरानी जमात खुद को अवाम की असल नुमाइंदा करार देती है। अल्ताफ बुखारी ने 2024 के इंतखाबात का जिक्र करते हुए कहा कि इनकी जमात कामयाब नहीं हुई क्योंकि इसने अवाम से वो वादे नहीं किए जिन्हें वो पूरा नहीं कर सकती थी। ये एक सियासी दावा है और इसका फैसला आखिरकार अवाम ही करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि 5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर के लिए एक तकलीफदा दिन था, लेकिन मसाइल का हल नई दिल्ली के साथ बातचीत से ही निकलेगा। शायद यही अपनी पार्टी की सियासत का सबसे नुमाया नुक्ता है। उन्होंने दावा किया कि 2019 के बाद जब हालात गैर मामूली थे तो इनकी जमात ने हुकूमत हिंद से बातचीत करके फलू से भरे हुए ट्रकों की नकलो हमल, 3000 से जायद नौजवानों की रिहाई और जमीन व मुलाजमत से मुतल्लिक तहफ्फुज़ात जैसे मामलात में अहम किरदार अदा किया। ये दावे अपनी जगह मौजूद हैं और इन पर सियासी इख्तिलाफ भी अपनी जगह मौजूद है। तकरीर सिर्फ बड़े सियासी सवालों तक महदूद नहीं रही। बिजली, पानी, अस्पताल, रोजगार, डोमोसाइल और मकामी वसाइल पर मकामी लोगों के हक जैसे मसाइल भी उठाए गए। आखिर में वजीर आज़म और वजीर दाखिला से एक बार फिर यह अपील दोहराई गई कि जम्मू कश्मीर के अवाम खुसूसन नौजवानों के साथ बामाने मुज़ाकरात किए जाए ताकि इनके खदशात को समझा जा सके। दूसरी जानिब गुलाम हसन मीर ने हुकूमत की कारकर्दगी को रोजगार, गवर्नेंस और बदलियाती इंतखाबात के हवाले से सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि जिस नौजवान ने मौजूदा हुकूमत पर एतमाद किया था वही इससे जवाब भी मांगेगा। ये जुमला सियासी है लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ा सवाल भी छुपा हुआ है। कश्मीर में नौजवान आखिर कब तक जलसों की तकरीरों का मौजू नहीं बल्कि पॉलिसी का मरकज बनेगा, क्योंकि हुकूमतें बदलती रहती हैं, बयानात भी बदलते रहते हैं, लेकिन अगर एक चीज मुसलसल बरकरार है तो वो नौजवान का इंतजार है, रोजगार का इंतजार, तहफ्फुज का इंतजार और शायद एक ऐसी सियासत का इंतजार जिसमें वो सिर्फ नारा न हो बल्कि हुकूमत की तरजीह भी हो। इस मौके पर मीडिया ने अल्ताफ बुखारी से बात करते हुए उनसे पूछा कि इल्तिजा मुफ्ती के बारे में ये खबरें सामने आ रही हैं कि पुलिस में एक कंप्लेंट या एफआईआर दर्ज हुई है, आपका उस बारे में क्या कहना है। अल्ताफ बुखारी ने इस सवाल का जवाब देते हुए कुछ यूं कहा। सोनवारी के पूरे आवाम को जिन्होंने आज इतनी कसीर तादाद में इसमें शिरकत की, मैं इम्तियाज़ साहब को मुबारकबादी देता हूँ। और पूरी अपनी जो सुनो बच्ची है, मैं बच्ची पे क्या कमेंट करूँ, हमारी भी बच्ची है, बेटी जैसी है, मैं क्या कमेंट करूँ। मैं जिस तरह सब नौजवानों के लिए कहता हूँ मैं उनके लिए भी कहता हूँ माफ़ करो।
मैं जब इन अपने बाकी लोगों के लिए कहता हूँ उनको माफ़ी दे दो, इस बच्ची को भी माफ़ी दे दो। जज्बात हैं, उभर रही हैं, इन जवानी में ये चीज़ें होती हैं। हमारे लोगों ने उठाए ना पत्थर। मैं उमर साहब और उनकी तो सियासी जंग होगी, मैं सियासी नहीं, मैं तो उसको बच्ची की तरह देखता हूँ। बच्ची है, गलती हो जाती है बच्चों से ही, तो ऐसा कोई बहुत बड़ा बच्ची है, मैं बच्ची पे क्या कमेंट करूँ। हमारी भी बच्ची है, बेटी जैसी है, मैं क्या कमेंट करूँ। मैं जिस तरह सब नौजवानों के लिए कहता हूँ, मैं उनके लिए भी कहता हूँ माफ़ करो। मैं जब इन अपने बाकी लोगों के लिए कहता हूँ उनको माफ़। इस मौके पर मीडिया ने अल्ताफ बुखारी से एक और सवाल पूछा। कहा कि एक और तनाज़ा खड़ा हो गया है, खासकर नेशनल मीडिया या भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तनाज़े को खड़ा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती ने जो झंडा है उसे अपसाइड डाउन पकड़ा था, यानी उल्टा पकड़ा था। इस बारे में उन्होंने कहा कि अगर इस वाक़े को देखा जाए तो ये जानबूझकर वाक़ा नहीं किया जा सकता है, लेकिन कहा कि हालिया दिनों उनसे जो है लग़्ज़िश हुई थी ज़ुबान की, उन्होंने मौज़रत की थी, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस मामले पर भी वो मौज़रत करे। अल्ताफ बुखारी के अल्फाज। उन्होंने माफ़ी मांगी है जो उन्होंने जंतर मंतर में कहा। मुझे लगता है ये टॉपिक वहीं बंद होता है। जब किसी ने माफ़ी मांगी तो अल्लाह माफ़ी देने वाला है, तो हम कौन होते हैं कि हम ना दें। तो ये मसला वहाँ ख़त्म होता है। जहाँ तक झंडा रखना ना रखना, देखिए ये कौमी झंडा है। अगर आपको दिल में इज़्ज़त है तो इंसान को इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन मैं मानता हूँ इंसान हैं, थोड़ी सी जज्बाती हो जाती हैं, और शायद इसलिए भी जज्बाती हो गई थी कि वो जो एक्ट चल रहा था उस वक़्त, उनका एक होता है ना, उनका एक अपना एक्ट चलता है, उस एक्ट में कुछ और साथी उनके वहाँ तक पहुँचे नहीं थे, तो इसीलिए भावुक हो गई। भावुक होने में वो शायद ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर गई। बहरहाल मुझे लगता है उस पर भी माजरत उनसे आई होगी, अगर नहीं आई होगी तो आएगी। दो चीज़ें हैं, उन्होंने माफ़ी